प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय। पिछला वीडियो मैंने बनाया, आप लोगों को पसंद आया, काफी अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। साथियों, आप सोचते होंगे कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अरहत जो सम्मा संबुद्ध है, उनको नमस्कार करना होता है, तो यही उनकी प्रार्थना में आता है। दूसरा ये है कि भगवान जो है वो कहते हैं कि भग रागो भगवा, भग मोहो भगवा, भग दोषो भगवा। किसी भी को भगवान होने के लिए जो है कम से कम जो है 3 चीजें होना आवश्यक है। जैसे भग रागो। भग रागो का अर्थ होता है कि जिसने राग को भंग कर दिया हो, समाप्त कर दिया हो। भग मोहो भगवा, जिसने मोह को समाप्त कर दिया हो। भंग का मतलब समाप्त करना, तोड़ना, खत्म करना। भग दोषो भगवा, जिसे दोष किसी प्रकार के न हो, उसको समाप्त कर दिया हो, खत्म कर दिया हो। तो ये तीनों चीजें जब हो जाती हैं तो वो भगवान के योग्य हो जाता है। इसलिए भगवान को जो है, बुद्ध को जो है भगवान कहा जाता है ना। हम जो है प्रार्थना करते हैं त्रिशरण में। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ये तीसरण है। तीनों बार जो हम कहते हैं कि मैं भगवान की शरण में जाता हूँ, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, और धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। इस वीडियो में जो है मैं आपको जो है पंचशील के विषय में बात करूंगा। तो सबसे पहले पंचशील क्या है। भगवान ने जो है 5 शील जो है सामान्य व्यक्तियों को दिए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। यदि वो पालन उसका करते हैं तो उनके बहुत सारे दुख जो है स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम जो है पंचशील की ओर। पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेशुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरै मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अर्थात भगवान के द्वारा ये 5 शील जो दिए गए हैं, इसका अर्थ ये है कि पहला जो शील दिया गया है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, जिसका अर्थ है कि किसी भी प्राणी की हत्या न करने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। दूसरा शील जो है वो आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आदिन्ना का मतलब जो है जो दिया नहीं गया हो, यानी जबरन किसी वस्तु को किसी की वस्तु को जबरन न लिया जाए, यानी चोरी न किया जाए। चोरी न करने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरा है कि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूषावादा का अर्थ है झूठ न बोलना,
मूसावादा ये पाली शब्द है सब, क्योंकि भगवान पाली में ही जो है अपने धर्म की बात करते थे और संघ को पाली में ही वो शिक्षा देते थे। तो मूषावादा वे रमण शिक्षा पदं समाधि आमी, मूषा का अर्थ होता है झूठ न बोलना, या किसी से जो है हमें, जैसे इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, किसी से लगाना, चुगली करना, ये सब उसी चीजों में उसी में आता है। तो ये हमें नहीं करना है, तो उसकी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं, ऐसा भगवान ने बताया। कामे समीक्षाचारा वे रमणी, चौथा सील है जो कामे समीक्षाचारा वे रमणी शिक्षा पदं समाधियामी, यानी मनुष्य को जो है काम वासना और व्यभिचार में अपना जीवन ज्यादा नहीं बिताना चाहिए, ये न बिताने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। पांचवा सील है सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वे रमणी शिक्षा पदं समाधियामी, हमें शराब जैसे नशीली चीजों का सेवन न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये 5 सील दिए हैं, इन 5 सीलों में आप जब पालन करने लगेंगे तो बहुत सारे दुखों को आप स्वतः दूर कर लेंगे। जैसे यदि आप किसी की हत्या नहीं करते हैं, किसी के प्राणों को तकलीफ नहीं देते हैं, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न रहेगा तो आपके पास शुभ विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा कार्य करेंगे, आप किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, और सामाजिक में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। इसी प्रकार से चोरी न करना, ये भी आपका सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आपकी चोरी नहीं करेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ में आपका सामाजिक जो स्टेटस है वो ऊपर होगा। आप किसी प्रकार के किसी से झूठ या इधर की उधर नहीं करेंगे तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, आपका सामाजिक स्टेटस बढ़ेगा। इसी प्रकार से यदि आप किसी भी नशीले पदार्थ, जो 5वां सील है, किसी नशीले पदार्थ वगैरह का सेवन नहीं करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका धन की भी बचत होगी, धन संचय करेंगे, और अच्छा खाना भी खा लेंगे, जिससे आपकी उम्र में बढ़ोतरी होगी और शारीरिक जैसे तमाम तरह की बीमारियां नहीं आएंगी। तो इन सब सीलों से जो है 5 सील जो दिए गए हैं भगवान के द्वारा, ये सभी को पालन करना चाहिए, कोई भी हो। अब मैं आगे जो है बात करूंगा धम्मपद में। भगवान जैतवन में श्रावस्ती में वहां अपने संघ को जब धर्म दीक्षा या संघ को बता रहे हैं, उनको ज्ञान में दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अनिक कसावो कसावो कसावम यो भत्थम परिदहे सती अपेतो दमस सच्चेन न सो कसाम रहित। वो कहते हैं कि कसाव वस्त्र के विषय में बोलते हैं। कसाव वस्त्र का मतलब होता है चीवर। कसाव वस्त्र का मतलब है चीवर से है। तो जो कसाय वस्त्र धारण करते हैं, आप जानते हैं भिक्षु लोग जो है कसाव वस्त्र धारण करते हैं, जिसको चीवर कहते हैं। तो उसके विषय में वो बताते हैं, कहते हैं कि जो भिक्षु अपने चित्त में बसे अवगुण और मोह क्रोध तथा द्वेष को, राग को समाप्त नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को चीवर धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। यो चा वत् कसावस्य शीलेषु सुसमहितो उपेतो दमसच्चेन सा वे कसाव रहित। फिर भगवान कहते हैं कि कसाव यानी चीवर धारण करने वाले जो बहुत भिक्षु लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जिसने चित्त तलों का त्याग कर दिया है, शील पर प्रतिष्ठित है, यानी चित्तलों को त्याग कर दिया है, मतलब जो मनुष्य के अंदर जो है, जो एक मैल है, जैसे राग द्वेष, ये सभी क्या है, ये मैल है। तो इनको जब दूर कर दिया है और सीलों का जो है वो पालन कर रहे हैं, जो भगवान के द्वारा सील दिए गए हैं, यदि वो सीलों का पालन कर रहे हैं, वही कसाव वस्त्र का अधिकारी है, वही उन्हीं लोगों को कसाव वस्त्र पहनना चाहिए।
आजकल तो आप देखते ही हैं कि कछाव वस्त्र यानी वो गिरवे वस्त्र धारण करके तमाम साधु संत आ जाते हैं, दिखाई देते हैं समाज में। लेकिन क्या उनके अंतर्गत वो द्वेष और जो है मोह, राग ये खत्म कर लिया है? नहीं खत्म करते हैं। वो सभी राग द्वेष और मोह उनमें रहता है, तो इसलिए उनको जो है ये कछाव वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है। यही भगवान के द्वारा बताया गया है। सारच्च सारतो गत्वा आसारज्ज सारतो ते सारंग अधिगच्छामि सम्मादु गोचरा। कहते हैं कि जो असार को असार और सार को सार समझे, वे सम्यक संकल्प से युक्त हैं, सार को प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो ये भगवान कहते हैं कि असार, असार शब्द है जो सत्य को नहीं समझ, जो सत्य को समझते हैं और सत्य को समझ करके सत्य की तरह सत्य को मानते हैं, और जो असार है, जो सार सत्य नहीं है, उसको सत्य समझते हैं। जो असत्य को सत्य समझते हैं और सत्य को असत्य समझते हैं, वे लोग जो है मिथ्या संकल्प में पड़े रहते हैं और वो कभी भी सत्य को नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद भगवान पुनः बताते हैं कि सारच्च सारतो असारच्च असारतो ते सारं अधिगच्छति सम्मासंगोपचरा। कहते हैं कि जो असार को असार और सार को सार समझे, वह सम्यक संकल्प से मुक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। असारे सार मतिनो सारे चारा दसिनो ते सारंग नव गच्छति मिथ्या गोपचरा। फिर भगवान कहते हैं कि जो असार को सार और सार को असार समझता है, यानी जो असत्य है उसको सत्य समझता है और सत्य को असत्य समझता है, तो ऐसे लोग जो है मिथ्या संकल्प में पड़े रहते हैं और वो कभी भी सत्य को नहीं समझ पाते। यथागारम दुक्षन्नम बुद्धि समिति विज्जति एवं अभाचित्तम चित्तम रागो समति विज्जति। अर्थात जैसे ठीक से न छाए हुए घर में वृष्टि का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है। देखिए, समझने की बात यहाँ पर यह है कि जैसे कहते हैं ठीक से न छाए हुए घर पे वृष्टि का जल घुस जाता है। यदि घर में सही तरह से छाया नहीं की जाती है या सही तरह से छप्पर नहीं छाया जाता है, तो उससे जो है जो बरसात ऋतु में वर्षा होती है वो उससे घुस करके और आपके घर में आ जाती है। उसी प्रकार से ध्यान भावना से जो रहित लोग होते हैं, उनके अंदर वो तमाम अवगुण घुस जाते हैं। अगर उनके विचार सही नहीं है, सत्य नहीं है, तो सत्य न होने की वजह से उनके मन में राग घुस जाता है और वो हमेशा लड़ने झगड़ने की बात किया करते हैं और वो हमेशा इसी में अपना जीवन बिता देते हैं, वो दुख में जीवन बिताते हैं। यथा सारंग गुच्छन्नम बुद्धि न समिति विज्जति एवं स्वभाव चित्तम चित्त रागो न समिति विज्जति। जैसे ठीक से छाए हुए घर में वृष्टि का जल नहीं घुसता है, भगवान कहते हैं कि जैसे आप अच्छी छाया बना लेते हैं, अच्छा घर बना लेते हैं, तो आप जब अच्छा बना लेते हैं तो जल नहीं घुस पाता है। उसी प्रकार से यदि आप ध्यान और भावना में अभ्यस्त हो जाते हैं, अपने ज्ञान में प्रवीण हो जाते हैं, आप सच्चे विचार मन में लाते हैं, तो उससे जो है उसे राग घुस नहीं पाता है। वो यानी वो दोष जो होते हैं, जो लड़ाई झगड़े की जो प्रवृत्ति होती है, वो नहीं घुस पाती है और वो अपना जीवन जो है जीवन में अच्छा निर्माण करते हैं और प्रगति की ओर जाते हैं। इधं सोचति पेच्य सोचति पापकारी वयस्त सोचति सो सोचति सो व्यज्यति दिस्वा कंबिकी लिट्ठमत्तनो। भगवान कहते हैं कि इस लोक में सो करता है, इस संसार में यानी यहाँ पर जहां वो रहता है, ये लोक का अर्थ होता है जहां पर वो रहता है, या जिस शहर में या जिस प्रदेश में या जिस देश में,
जहां पर वो रहता है वो दुख करता है, शोक करता है, और परलोक में जाकर भी वो दुखी रहता है। पापी दोनों जगह शोक करता है, चाहे वो इस देश में हो, अपने देश में, चाहे वो दूसरे देश में हो। लोक परलोक का अर्थ है कि इस देश या उस देश, या इस जगह पे या उस जगह पे, यानी दोनों जगहों पर जो है उसको दुख ही सहना पड़ता है। जो पाप करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो दमनकारी नीतियों को रखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है ना यहाँ पर सुख मिलता है और ना दूसरी जगह जाकर वहां भी सुख नहीं मिलता है। तो वो दोनों, वैसे पापी लोगों को जो है दोनों जगह पर जो है अशांति और दुख का ही सामना करना पड़ता है। इधम मोदति पेच मोदति कत पुत्रो उभयत्थम मोदति सो मोदति सो पमोदति विश्वा कम विशुद्धि मत तनु। भगवान कहते हैं कि इस लोक में मोद करता है कौन? मोद, मोद का मतलब प्रसन्न, खुश रहता है। कौन खुश रहता है? वही खुश रहता है जो अच्छे कार्य करता है, चाहे इस लोक में खुश हो, चाहे उस लोक में खुश हो, चाहे इस देश में खुश हो, चाहे उस देश में खुश हो। वो जहां जाता है, चाहे एक स्थान में चाहे दूसरे स्थान में, जहां जिस जगह पर जाता है वो वहीं पर खुश रहता है, क्योंकि उसके कार्य अच्छे हैं, उसकी नीति अच्छी है, उसके विचार अच्छे हैं। तो जहां ऐसे विचार होते हैं वहां पर सब जगह, सभी जगह उसको सुख की प्राप्ति होती है और वो प्रसन्न रहता है। वो अपने अच्छे कार्यों को देख करके भी खुश होता है। जब जैसे कोई अच्छा पुण्य का कार्य करता है तो उसका मन प्रसन्न होता है, और वो ऐसे कार्यों को करके हमेशा हर जगह पर ही प्रसन्न रहता है। वही शास्त्र में भगवान पुनः फिर कहते हैं, इद तपत्ति पेचक तपा तम पापाकारी उभयर्थम तप तपत्ति पापम में कतांत तपत्ति विद्यो तपत्ति दुर्गति अंगो। कहते हैं कि इस लोक में संताप करता है कौन? करता है जो व्यभिचारी होता है, जो दुराचारी होता है, जो गलत कार्य करता है। तो वो उस इस लोक में भी संताप करता है, जहां वो रहता है वहां भी दुखी रहता है, और परलोक में भी जाकर भी, दूसरे लोक में भी जाकर के, परलोक का मतलब कोई दूसरा संसार नहीं है, परलोक का मतलब दूसरी जगह पे जाकर के वहां भी वो दुखी रहता है। क्योंकि पापी दोनों जगह संताप करता है। उसके मन में जो वो उसने किया है, जो गलत कार्य किया है, वो उसके दिमाग में सोचता है, वो सोचता है तो उसको वो दुख उसको होता है कि हमने गलत कार्य किया है। लेकिन चूंकि प्रवृत्ति उसकी ऐसी बन गई है, अच्छे अच्छे विचार उसमें नहीं है, जिस कारण वो ऐसे पापों को करता रहता है और हमेशा जो है दुखी होता रहता है, और वो दुर्गति को भी प्राप्त होता है। दोनों जगह संताप, मैंने पाप किया, ये सोच सोच करके रोता रहता है कि मैंने पाप किया। सोच संतान संताप करता है और दुर्गति को प्राप्त हो और भी अधिक संताप करता है। कहते हैं कि जब अधिक पाप करता है वो, और उसके जब पाप किए हुए कार्यों को जब वो गलत, जब उसको दंड मिलता है, जब पनिशमेंट मिलता है उसको, तो वो कंटिन्यूअस पनिशमेंट मिलता ही रहता है, इसलिए उसको वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है फिर।